बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 प्राइस, लोकेशन, एमिनिटीज, फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, हॉस्पिटलाइजेशन, इन सारों के बावजूद क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, जब भी हम सरमायाकारी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में स्टॉक मार्केट भी आती है, हमारे माइंड में बिटकॉइन भी आता है, बाइनेंस आती है, हमारे माइंड में प्रॉपर्टी भी आती है। फिर जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमारा ये फोकस होता है कि मिनिमम प्राइस पे कोई ना कोई चीज़ बाय की जाए और उसको 1 साल बाद, 2 साल बाद या जब भी उसमें एक अच्छा कुशन आए तो उस प्रॉपर्टी को सेल करके वहाँ से कैश लिक्विडेट किया जाए और इसी तरह अगली प्रॉपर्टी में इंजेक्ट किया जाए और इसी तरह फ्लिप करके आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाए। यानी आपके पास अगर 1 करोड़ था तो वो 5 करोड़ हो जाए, 5 करोड़ था तो वो 10 करोड़ हो जाए। लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन बड़ा डिपेंड करता है कि अगर आप 5 करोड़ को 10 करोड़ बना रहे हैं तो वो कितनी देर में बना रहे हैं और कितने एसेट्स यानी कितनी प्रॉपर्टी आपने फ्लिप की है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूँ बैरिया ऑर्चर्ड। क्या आपको बैरिया ऑर्चर्ड में सरमायाकारी करनी चाहिए? इससे पहले मैंने आपको बताया कि सरमायाकारी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिस तरह प्राइस फैक्टर है कि मिनिमम प्राइस में अच्छी सोसाइटी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो बैरिया ऑर्चर्ड इस टाइम आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। इसके बाद लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन इसकी क्या आ रही है। इसी तरह इम्यूनिटीज, फैसिलिटीज, कैश लिक्विडेशन की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी की और टाइप भी आ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं बैरिया ऑर्चर्ड की लोकेशन की। क्या लोकेशन के एतबार से आपको यहाँ पे सरमायाकारी करनी चाहिए? तो व्यूअर्स, जब भी हम लोकेशन की बात करते हैं तो याद रखें सरमायाकारी में डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। अगर आप लाहौर एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो लाहौर एयरपोर्ट से 35 मिनट्स की ड्राइव पे आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1, 2, 3, 4 मिल जाता है और उसमें फिर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट प्लॉट्स की कटिंग है और फिर इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये प्लॉट्स की, प्रोजेक्ट्स की ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं सरमायाकारी की कि आपको यहाँ पे किस में सरमायाकारी करनी चाहिए। लेकिन हम बात करें कि बैरिया ऑर्चर्ड में आपको सरमायाकारी करनी चाहिए कि नहीं, तो एयरपोर्ट से 35 मिनट्स की ड्राइव है और फिर रायविंड रोड एक ऐसा रोड है जहाँ पे ऑलरेडी 15 से 20 सोसाइटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसमें लेक सिटी है, फजाइया हाउसिंग स्कीम है, अल कबीर है, इसमें इत्तेहाद टाउन है, इत्तेहाद टाउन फेज 1 है, इसी तरह किंग्स टाउन है, मरियम टाउन है। ये डिफरेंट सोसाइटीज हैं जो यहाँ पे लोकेट कर रही हैं और रायविंड रोड एक ऐसा रोड बन चुका है पिछले कोई 5 से 6 सालों से जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक का रुझान देखने को मिला है। इससे पहले अगर हम 7-8 साल पहले चले जाएं तो रायविंड रोड पे कुछ भी नहीं था, एक सिंगल रोड था। जैसे ही रायविंड रोड को डबल किया गया नूली के दौर में, जब यहाँ पे काफी काम हुआ, उसके बाद यहाँ पे 1 बाय 1 सोसाइटीज आना शुरू हुई और इस टाइम सोसाइटीज की भरमार लगी हुई है। यानी रायविंड रोड पे 15 से 20 सोसाइटीज इस टाइम एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, ये 15 से 20 सोसाइटीज तो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन इसमें बैरिया ऑर्चर्ड को ही आपको क्यों कंसीडर करना चाहिए? तो लोकेशन के एतबार से तो हमें आइडिया हो गया कि रायविंड रोड एक सबसे ज्यादा रशी रोड है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि एयरपोर्ट से नजदीक पड़ रहा है। रिंग रोड से 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर आपको बैरिया ऑर्चर्ड के चारों फेजेस मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्राइजेस क्या चल रही हैं। अगर रिंग रोड के इतनी करीब है, इस तरह तो लेक सिटी भी है जो मजीद करीब है, अल कबीर भी है, फजाइया हाउसिंग भी है जो रिंग रोड के करीब है। लेकिन बैरिया ऑर्चर्ड याद रखें, जहां पे बैरिया का नाम आ जाता है तो इन्वेस्टर 100 में से 90 इन्वेस्टर इस बात से सिक्योर्ड हो जाते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है। नो डाउट बैरिया के आजकल जो मामला चल रहे हैं, जो आपने भी सुने में, बैरिया के जो मामला हैं वो ऊपर लेवल के मामला हैं, वो उनके एक्सटर्नल मामला हैं। इसमें एंड यूजर या इन्वेस्टर को कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर आप समझते हैं इंपैक्ट आ रहा है तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है तो नॉर्मली हम बात करते हैं जब यहाँ पे प्रॉपर्टी की सेल की बारी आती है तो लोग क्यों नहीं सेल करें? क्योंकि लोगों को यानी आपको पता है कि बैरिया का फ्यूचर हमेशा ब्राइट है। तो बैरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो सिक्योर्ड है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको किसी भी किस्म का फ्रॉड देखने को नहीं मिलता। यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे 5 साल पहले आपने ली थी तो आज भी आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे महफूज है। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसेस की। वर्स बैरिया ऑर्चर्ड में अगर हम बात करें तो आज भी आपको यहाँ पे मिनिमम बजट में प्रॉपर्टी मिल जाती है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इनके प्लॉट्स की कटिंग की तो 5 मरले का प्लॉट आपको सिर्फ 30 से 35 लाख में मिल जाता है, 10 मरले का 50 लाख में मिल जाता है, केनाल का आपको 1 करोड़ 20 लाख में मिल जाता है। तो यानी कि आपको आज भी मिनिमम प्राइस पे बैरिया ऑर्चर्ड में प्लॉट मिल जाते हैं। लेकिन सरमायाकारी की जब हम बात करते हैं तो सरमायाकारी में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आज आपने प्रॉपर्टी ली है तो अगर आप 1 साल बाद इसको सेल आउट करते हैं और अगर आपको वो 20% एनुअल एप्रिसिएशन देके नहीं जाती तो हम ये समझते हैं कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डेड है। यानी उस इन्वेस्टमेंट ने आपको कुछ कमा के नहीं दिया, क्योंकि हम उसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर भी काउंट करें, हम डिफरेंट फैक्टर्स को काउंट करें तो मिनिमम 20% एनुअल एप्रिसिएशन होनी चाहिए।
यानी अगर आपने 1 करोड़ प्रॉपर्टी पे लगाया है तो 1 करोड़ 20 लाख बनना चाहिए। अच्छा, अब जब हम प्लॉट्स की बात करते हैं तो 90% लोगों के माइंड में आ रहा होता है कि प्लॉट में सरमायाकारी। याद रखें, एक बात हमेशा याद रखें, हर चीज का एक वक्त होता है। अगर आप मुझसे पूछते 6 साल पहले आपको प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो प्रॉपर्टी का ट्रेंड है, जो लोगों का एनवायरमेंटल बिहेवियर है, जो लोगों का ह्यूमन बिहेवियर है, एक्शन बिहेवियर है, देखने का बिहेवियर है, विजनल बिहेवियर है, हर चीज़ का बिहेवियर चेंज हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। और इस प्रॉपर्टी के ट्रेंड में चेंज होते हुए आज जो मिनिमम इंट्रो स्टेज पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हाई राइज में, अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट, अगर आप वो उठा लेते हैं, उसमें मिनिमम प्राइस पे कोई ना कोई चीज़ बाय कर लेते हैं, तो याद रखें बैरिया जैसी सोसाइटी में अगर आप मिनिमम प्राइस पे चीज़ बाय कर लेते हैं तो आज से 1 से 2 साल बाद या 3 साल बाद आप देखेंगे वही प्रॉपर्टी आपकी डबल से ट्रिपल एप्रिशिएट की होगी। जब हम प्लॉट की बात करते हैं तो वो आपको ज़रूर रिकमेंड होते हैं उस सूरत में रेजिडेंशियल, अगर आपने कोई ना कोई घर बना के वहाँ पर शिफ्ट होना है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लॉट। लेकिन अगर आप सरमायाकारी की बात करते हैं तो कमर्शियल प्लॉट में अगर आप प्लाजा बनाने की हैसियत रखते हैं और वहाँ पे मिनिमम रेंटल इनकम गेन करने की हैसियत रखते हैं, यानी 2.5 से 3 करोड़ का आपने प्लॉट लिया, उसके बाद 3 करोड़ के आपने कंस्ट्रक्शन लगाई और 6 करोड़ लगा के अगर आप ये कहते हैं कि 6 करोड़ के बाद आपको अच्छी रेंटल इनकम आए, तो वो आपको डेफिनेटली 3 लाख तो रेंटल इनकम दे ही देती है। 6 करोड़ लगा के 3 लाख रेंटल इनकम आपको दे देती है। लेकिन याद रखें, अगर आपने यही 6 करोड़ किसी और एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसे अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट में लगाया हो जहाँ पे आपको एमिनिटीज दी जा रही हो, फैसिलिटीज दी जा रही हो, हाई क्वालिटी एलिवेटर्स दी जा रही हो, वहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज दी जा रही हो, वहाँ पे रूफटॉप रेस्टोरेंट दिया जा रहा हो, वहाँ पे जिम दिया जा रहा हो, स्वाना स्पा सेंटर दिया जा रहा हो, स्विमिंग पूल दिया जा रहा हो, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये अब चेंज करेंगे बैरिया की प्रॉपर्टी को आने वाले 5 सालों में। पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के फैक्टर को चेंज करेंगे। लेकिन हम बात करें जो कि बैरिया ऑर्चर्ड की, तो बैरिया ऑर्चर्ड में भी काफी डेवलपर्स इन हो गए हैं, लेकिन उसमें बड़ा हमें देख के कदम रखना होता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी किस डेवलपर की बाय करें। तो ये था एनालिसिस। तो क्या आपको बैरिया ऑर्चर्ड में सरमायाकारी करनी चाहिए? बाकी सोसाइटीज भी हैं, लेकिन बाकी सोसाइटीज की निस्बत अगर हम प्राइस की बात करें तो बैरिया ऑर्चर्ड को कंपेटिटिव एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि बैरिया ऑर्चर्ड में जिस लेवल की एमिनिटीज, जिस लेवल की फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है अच्छे डेवलपर की तरफ से, आज यहाँ पर अगर आपके पास 18 से 20 लाख भी है तो आप यहाँ पे एक ऐसी प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट पे बाय कर सकते हैं जिसमें आप 1 साल बाद भी उसको फ्लिप करके अच्छा प्रॉफिट वहां से गेन कर सकते हैं। और फ्यूचर में अगर आप उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलते हैं तो वहां पे हाई लेवल ऑफ रेंटल इनकम आप वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 20% एनुअल एप्रिसिएशन, क्योंकि 4 साल बाद जब वो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर होगी तो उस प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन 20% के साथ उसका जो टोटल प्राइस उस टाइम एक्चुअल में होगी उसका 0.8% जब रेंटल इनकम निकालेंगे तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़े मार्जिन से आप कंपीट करेंगे, अपनी सरमायाकारी को आप बहुत ऊपर लेवल पे लेके जा सकते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड एक ऐसी सोसाइटी है, अगर आपके पास कम बजट है तो यहाँ पे आप बड़ी अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं। अदरवाइज अगर आपके पास सरमायाकारी के लिए अच्छी हैंडसम अमाउंट मौजूद है तो आप बैरिया से बाय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी TMA से अप्रूव्ड है, LD से अप्रूव्ड है, FBR के साथ उसका क्या लिंक है, वहां पे आपको क्या एमिनिटीज दी जा रही हैं, क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, कितनी प्रॉपर्टी आपकी वो सिक्योर्ड है, कौन से डेवलपर की है, डेवलपर का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, फ्रंट पे आ रही है या नहीं आ रही, अगर फ्रंट पे आ रही है तो वहां पे ट्रैफिक का क्या फ्लो है। इसके साथ हमने देखना होता है कितनी देर में वो डिलीवर होगी, उस टाइम आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, 1 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपको सरमायाकारी बाहर करनी चाहिए। लेकिन बैरिया ऑर्चर्ड एक ऐसी सोसाइटी, अगर आपके पास मिनिमम बजट है तो आप यहाँ पे सरमायाकारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप है कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप कंपेयर करें सारी सोसाइटीज को तो बैरिया ऑर्चर्ड का सबसे ज्यादा आपको साफ सुथरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो बैरिया एक ऐसी सोसाइटी है जिसको लग्जरी सोसाइटी भी कंसिडर किया जाता है, जिसमें हर तरह का बंदा, हर तरह की क्लास यहाँ पे आगे इन्वेस्टमेंट कर सकती है और फ्यूचर में अच्छा रेंटल इनकम, अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकती है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप मुझे कतर से, USA से या किसी भी कंट्री से देख रहे हैं और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा हुआ था और अगर आपको बैरिया ऑर्चर्ड में थोड़ा बहुत भी चंक नजर आया है, बैरिया में चंक नजर आया, अगर आप बाहर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो याद रखें इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के बगैर किसी भी जगह पे सरमायाकारी मत कीजिए। सरमायाकारी के लिए 5 से 6 मल्टी डायमेंशंस को देखना होता है, जिसकी बेस पे हम ये रिस्क कैलकुलेट कर रहे होते हैं ताकि रिस्क आपका मिनिमम हो जाए और एप्रिसिएशन आपकी मैक्सिमम हो जाए। तो एनालिसिस के बगैर सरमायाकारी मत कीजिए। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।